आज हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर के कुछ जियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ एन एंजाइम इज, मतलब एंजाइम की प्रकृति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस एंजाइम वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूरिएस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द टर्म एंजाइम, मतलब एंजाइम शब्द किसने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विलेल्म कूने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम यूरिया को अलग करने और प्रारंभिक एंजाइम अध्ययन में एक सफलता प्रदान करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। मतलब हु वाज द फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम यूरियस एंड प्रोवाइड अ ब्रेक थ्रू इन अर्ली एंजाइम स्टडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, जेम्स सुमनर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी इज आल्सो नोन एज, मतलब ऑप्टिकल विशिष्टता को और किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टूडियो स्पेसिफिसिटी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द प्रोटीन्स दैट कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंजाइम्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंजाइम्स दैट चेंज देयर कन्फर्मेशन ऑन बाइंडिंग विद द इफेक्टर आर टर्म्ड एज, मतलब एंजाइम के प्रभाव कारक के साथ बनने पर अपनी संरचना बदलते हैं कहलाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एलोस्टेरिक एंजाइम्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रपोज्ड द लॉक एंड की मॉडल, मतलब ताला और चाबी का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एमिल फिशर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज नोन एज, मतलब एंजाइम प्रेरित अभिक्रियाओं को अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंजाइम काइनेटिक्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रपोज्ड द सीक्वेंशियल मॉडल, मतलब अनुक्रमिक मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोसलैंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट्स विथ एन एंजाइम डिक्रीजेज इन इट्स कैटालाइटिक एक्टिविटी इज नोन एज। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंजाइम इनहिबिटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम का अवरोधक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनहिबिटर ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्लोपिरोनॉल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएबी का अर्थ है द पीएबी स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम इंडक्शन इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय सब्सटेंसेस कॉल्ड, मतलब एंजाइम प्रेरकों नामक पदार्थ द्वारा एंजाइम संश्लेषण के दर में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंड्यूसर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीटीपी स्टैंड्स फॉर, मतलब सीटीपी का पूरा नाम है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय नेचर एन एंजाइम इज, मतलब एंजाइम की प्रकृति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में पृथक और शुद्ध किया गया था। विच एंजाइम वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यूरिएस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय, मतलब एंजाइम शब्द किसने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एडवर्ड बुचनर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज फर्स्ट टू आइसोलेट एंजाइम यूरियस एंड प्रोवाइड अ ब्रेक थ्रू इन अर्ली एंजाइम स्टडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, जेम्स सुमनेर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी इज कॉल्ड, मतलब ऑप्टिकल विशिष्टता को अन्य किस में भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटीन्स दैट कैटलाइज द केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, एंजाइम्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंजाइम्स दैट चेंज देयर कन्फर्मेशन ऑन बाइंडिंग विद द इफेक्टर आर नोन एज, मतलब प्रभाव कारक के साथ बंधने पर अपनी संरचना बदलने वाले एंजाइम कहलाते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, एलोस्टेरिक एंजाइम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एमिल फिशर। ये इससे पहले भी आ चुका है। एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड इन ईस्ट सेल्स एक्सट्रैक्ट बाई, मतलब ईस्ट कोशिकाओं के सत में किसके द्वारा एंजाइमों की खोज की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, बुशरर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सजेस्टेड दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मतलब किसने प्रस्तावित किया कि एंजाइम प्रोटीन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, पास्चर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम इज, मतलब कोशिका बाह्य एंजाइम का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम, मतलब एंजाइम की विशिष्टताओं कौन निर्धारित करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, प्रोटीन पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के उत्प्रेरक गुण पर इसकी विशिष्टता निर्भर होती है, मतलब द स्पेसिफिसिटी ऑफ अ प्रोटीन ऑन इट्स कैटालाइटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम अभिक्रिया दर को त्वरित कर सकता है, मतलब एन एंजाइम कैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1000 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंजाइम विच कंबाइंस विथ अ नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप टू फॉर्म अ फंक्शन एंजाइम इज नोन एज, मतलब एंजाइम जो अप्रोटीन प्रोस्थेटिक समूह के साथ जुड़कर कार्यकारी एंजाइम बनाती है वह कहलाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एपो एंजाइम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम के अकार्बनिक भाग को कहते हैं, मतलब द इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्टिवेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, पाचन एंजाइम है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को एंजाइम इज, मतलब को एंजाइम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब अप्रोटिक जैविक यौगिक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट डिवाइडेड एंजाइम्स इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, मतलब जीव रासायनिक के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने एंजाइम को कितने समूहों में विभाजित किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, 6 समूहों में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम क्रिया के लिए Q10 है, मतलब द Q2 फॉर एंजाइम एक्टिविटी इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 2 to 3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड pH फॉर एन एंजाइम यूजुअली लाइज इन द रेंज ऑफ, मतलब एंजाइम के लिए अनुकूलतम तापमान तथा pH का परिसर होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 25 to 35 डिग्री टू 7.5 pH। एंड चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन अ सबस्ट्रेट विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर बिलोंग्स टू द ग्रुप, एंजाइम जो जल के योग के बिना क्रियाधार को तोड़ती है वह किस समूह के अंतर्गत आती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, लाइगेस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम्स विच कैटालाइज द लिंकेज ऑफ टू सब्सटेंसेज विथ यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी बिलोंग्स टू द ग्रुप, मतलब एंजाइम जो एटीपी के समुपयोजन के साथ दो तत्वों के बंध को सक्रिय करती है वह किस समूह के अंतर्गत आती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। एंजाइम किसके द्वारा क्रिया करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा बी, सक्रियण की हासित ऊर्जा द्वारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सक्रिय स्थलों वाले एंजाइम होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एलोस्टेरिक एंजाइम्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इनएक्टिवेट्स एन एंजाइम बाई ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा एंजाइम केएम गति का पालन नहीं करता है, विच एंजाइम डू नॉट ओबे केम काइनेटिक्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, एलोस्टेरिक एंजाइम्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज कॉल्ड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंजाइम काइनेटिक्स। किसने अनुक्रमिक मॉडल का प्रस्ताव दिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोसलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट्स विथ एन एंजाइम डिक्रीजेज इन इट्स कैटालाइटिक एक्टिविटी इज नोन एज, मतलब कोई भी पदार्थ जो किसी एंजाइम के साथ परस्पर क्रिया करता है उसकी उत्प्रेरक गतिविधि में कमी आती है वो कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंजाइम इनहिबिटर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इनहिबिटर ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेक्यूमेराल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाबा का अर्थ है, द पाबा स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम इंडक्शन इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय सब्सटेंसेस इज नोन एज, मतलब एंजाइम प्रेरण को किन पदार्थों द्वारा एंजाइम संश्लेषण की दर में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इंड्यूसर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीटीपी स्टैंड्स फॉर, मतलब सीटीपी का पूर्ण रूप है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट।